नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें उसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ अहम हिस्से हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि कैसे रोज के छोटे छोटे कदम मिलकर जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। किताब का निचोड़ जैसा आपने कहा यही है, छोटी आदतें बड़े परिणाम। सही। और ये गणित बड़ा दिलचस्प है ना। रोज सिर्फ 1% का सुधार और साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। हाँ, ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है पर असर कितना जबरदस्त हो सकता है। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला विचार यही है कि छोटे मतलब लगभग अदृश्य लगने वाले बदलाव ही असाधारण नतीजों की बुनियाद है। ये रोज 1% बेहतर होने वाली बात। बिल्कुल। और इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है असल में। हाँ। देखिए, बड़े लक्ष्यों का जो दबाव होता है ना, वो अक्सर हमें रोक देता है, जबकि छोटे लगातार किए गए काम वो हमारे दिमाग को, आप कह सकते हैं, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और गति बनी रहती है। अच्छा। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, पर आदतों के लिए। जैसा क्लियर कहते भी हैं कि भाई सफलता रोज की आदतों का उत्पाद है, न कि जीवन में एक बार होने वाले बड़े परिवर्तनों का। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। तो असल शक्ति निरंतरता में है, रोज थोड़ा थोड़ा करने में। और इन आदतों को बनाने या तोड़ने के लिए किताब में वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बताए गए हैं। संकेत यानी क्यू। हाँ, संकेत क्यू, फिर इच्छा क्रेविंग, फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स और इनाम रिवॉर्ड। जैसे मान लीजिए सुबह अलार्म बजा, वो एक संकेत है। हाँ, और शायद ताजगी की इच्छा होती है, वो क्रेविंग हुई। फिर प्रतिक्रिया हुई कि चलो ब्रश कर लिया या शायद 2 मिनट योगा कर लिया। और इनाम, वो ताजगी, वो ऊर्जा महसूस करना। ये पूरा चक्कर, ये लूप बहुत शक्तिशाली है। तो फिर इन नियमों का इस्तेमाल कैसे करें, मतलब कोई अच्छी आदत बनानी हो तो? हाँ, देखिए, किताब इसे बहुत सीधे तरीके से समझाती है। आदत बनाने के लिए 4 चीजें करनी है। पहला, संकेत को स्पष्ट बनाओ, मतलब वो चीज सामने रखो जो आदत याद दिलाए। ठीक है। दूसरा, इच्छा को आकर्षक बनाओ, उसके फायदे सोचो, उसे मजेदार बनाओ। तीसरा, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, शुरुआत बिल्कुल छोटी रखो, 2 मिनट का नियम जैसे। 2 मिनट का नियम, हाँ। और चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाओ, मतलब आदत पूरी करते ही कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, तुरंत। अच्छा, और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो? तो ठीक इसका उल्टा। संकेत को अदृश्य कर दो, छुपा दो, इच्छा को अनाकर्षक बनाओ, उसके नुकसान सोचो, प्रतिक्रिया को कठिन बना दो, उसमें रुकावटें डालो, और इनाम को असंतोषजनक बनाओ। वाह, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, हर आदत पर लागू हो सकता है। बिल्कुल। इसमें एक और गहरा विचार है जिसकी बात होती है, पहचान आधारित आदतें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी लक्ष्य ये ना हो कि मुझे रोज दौड़ना है, बल्कि सोच ये हो कि मैं एक धावक हूं। फोकस इस पर कि आप बनना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। ये सोचने का तरीका ही बदल देता है। और ये सिर्फ लक्ष्य तय करने से ज्यादा शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास, आपकी सेल्फ इमेज को बदलता है। अच्छा, कैसे? आपकी आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं। जब आप वो काम करते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति करता है, तो आप मानने लगते हैं कि आप स्वस्थ हैं। इसी से जुड़ा वो मशहूर कोट है ना, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, ये भी बहुत सुना है। यहाँ सिस्टम का मतलब है वो प्रक्रियाएं, वो आदतें जो आपके रोज के व्यवहार को चलाती हैं। और आपकी पहचान उन सिस्टम्स का सबसे मजबूत हिस्सा है। जब आप अंदर से मानने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो आपके काम अपने आप उसी दिशा में होने लगते हैं। इच्छा शक्ति से ज्यादा टिकाऊ है ये। सही बात है। मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, एक ढांचा चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। और किताब कुछ बहुत व्यवहारिक तरीके भी सुझाती है इसके लिए, जैसे हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग, ये बहुत कारगर है। अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ एक नई आदत जोड़ देना। जैसे सुबह की चाय बनाने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा, या ब्रश करने के बाद 1 मिनट प्लैंक करूंगा। बिल्कुल। ये नई आदत को शुरू करना आसान बना देता है क्योंकि पुरानी आदत पहले से मौजूद है। और दूसरा है पर्यावरण डिजाइन। ये भी बहुत पावरफुल है। पर्यावरण डिजाइन मतलब अपने आसपास का माहौल बदलना। हाँ, अपने माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदत करना आसान हो जाए और बुरी आदत करना मुश्किल। जैसे अगर सेहतमंद खाना है,
तो फल सामने रखें और जंक फूड नजर से दूर, शायद अलमारी में बंद। या अगर सुबह कसरत करनी है तो रात में ही जूते और कपड़े निकाल के रख लें। सही। ये छोटे छोटे बदलाव घर्षण कम करते हैं अच्छी आदत को अपनाने में। और एक और चीज, अपनी आदतों को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पे निशान लगाना। हाँ, ट्रैकिंग ये प्रगति दिखाता है और एक संतुष्टि देता है जिसे जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। वो चेन ना टूटे, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। तो संक्षेप में कहें तो देखिए, हर छोटी आदत मायने रखती है, उसे कम ना आके। लक्ष्य अपनी जगह ठीक है, पर उन्हें पाने के लिए जो सिस्टम यानी प्रक्रियाएं हम बनाते हैं वो ज्यादा अहम है। सही। और सबसे गहरा, सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान पर काम करते हैं कि हम कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल, संदेश बहुत साफ है। छोटे लगातार प्रयास ही बड़े नतीजों तक ले जाते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि बहुत ही ठोस, व्यावहारिक तरीके देती है जिन्हें कोई भी अपने जीवन में धीरे धीरे सुधार लाने के लिए अपना सकता है। हाँ, इसकी व्यावहारिकता ही इसकी खूबी है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुनने वाले इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? सही। और इसी सोच के साथ आज के इस विश्लेषण के आधार पर एक विचारणीय प्रश्न शायद ये हो सकता है, आज ऐसी कौन सी सिर्फ एक छोटी सी व्यवस्था या सिस्टम बनाया जा सकता है जो व्यवहार परिवर्तन के इन 4 नियमों का इस्तेमाल करता हो और उस पहचान से जुड़ता हो जिसे हासिल करने की इच्छा है। आज के लिए बस एक